साइबर सिटी के पालम विहार में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या के मुख्य आरोपी को क्राइम यूनिट पालम विहार ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर गुरुग्राम पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी मृतक की पत्नी का प्रेमी है और वारदात को अंजाम देने के बाद वह दक्षिण भारत समेत नेपाल में छिपता फिरता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से देसी पिस्टल, 239 ग्राम ज्वेलरी व कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी ने पूछताछ में कुछ अहम खुलासे किए हैं। 30 अक्टूबर 2022 को पालम विहार के इलाके में धर्मेश नाम के व्यक्ति का रात को वो अपने निर्माणाधीन मकान में सो रहा था, वहाँ गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। जिसके संबंध में उनके फादर के बयान पे हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार द्वारा की गई। और उसमें जो पहले हमने जांच के दौरान पाया कि उसकी मृतक की पत्नी और एक मोमुद्दीन नाम का व्यक्ति हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें ये सारी चीजें सामने आई थी कि एक बबलू खान नाम के व्यक्ति से मृतक की पत्नी के अवैध संबंध थे और उसने ही ये सारी साजिश रच के ताकि इसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प सके और इस को रास्ते से हटाने के लिए इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। जिसका मेन जो आरोपी था ये बबलू खान ही था, जो अभी गिरफ्त से बाहर था और हमारी तरफ से उस पे 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था हरियाणा पुलिस की तरफ से। और उसको अब हमने 4 तारीख को गिरफ्तार करके 7 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। क्राइम ब्रांच पालम विहार ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है और इसके दौरान इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि एक उनके घर में काम करने वाली औरत के थ्रू में इसके संपर्क में आया था और उसके बाद हमारी घनिष्ठता होगी और मैंने बहुत सारी ज्वेलरी और कुछ पैसे भी मैं उससे लेता रहा, लेकिन अब उसमें उसका पति जो धर्मेश था वो बाधा पहुंचा रहा था। तो हमने ये योजना बनाई कि हम इसको रास्ते से हटा देते हैं ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और इसलिए हमने उसकी हत्या की साजिश रच के और उसको अंत तक पहुंचाया। इस की अरेस्ट के बाद इससे हमने एक देसी पिस्टल और लगभग 239 ग्राम सोना इससे जो इसकी पत्नी से इसने लिए थे। गौरतलब है कि 30 अक्टूबर 2022 को एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। इस मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने मृतक प्रॉपर्टी डीलर धर्मेश की पत्नी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया था कि आरोपी बबलू खान से उसकी पहचान अपनी नौकरानी के जरिए हुई थी। दोनों ने प्रॉपर्टी के लालच में इस पूरी वारदात की साजिश रची और बबलू खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। ये नेपाल और कई जगह छिपता रहा, साउथ में भी गया है। इस तरह की इसने पूछताछ पे जानकारियां दी हैं और ये लगातार पुलिस से बचता रहा। अब इसको हमने गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर ये यूपी में गिरफ्तार हुआ है और वहां से हम प्रोडक्शन वारंट पे लाके और हमने इसको आगे की इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके और पुलिस रिमांड पे लेके आगे की इन्वेस्टिगेशन की गई। सर कागजात जो बरामद हुए वो किस तरह के कागजात थे? वो जो गाड़ी जो यूज की गई है उस गाड़ी के कागजात थे जिसमें इसका खुद का नाम भी है, तो वो सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमने इससे बरामद। फिलहाल पुलिस इस मामले से जुड़े और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी से मिले दस्तावेज उसके स्विफ्ट कार के हैं जो वारदात में इस्तेमाल की गई थी। आरोपी से पूछताछ जारी है और अब देखना होगा कि और क्या क्या खुलासे होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।